ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे, दैट इज़ द डिफरेंट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द पावर सिस्टम। पावर सिस्टम का जो पहला चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। जैसे देयर आर द प्रॉब्लम एसोसिएट विद पावर सिस्टम, जैसे कि बहुत सारी होती हैं, जैसे कि वोल्टेज कंट्रोल, कम्युनिकेशन, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, शॉर्टेज ऑफ द रिवर्स कैपेसिटी एंड सिंक्रोनस प्रॉब्लम। देखिए, पहले तो ये चैप्टर फर्स्ट चालू हो चुका है और कुछ पार्ट जैसे कैपेसिटेंस का बचा हुआ है वो मैं आपको डाल दूंगा, क्योंकि बीच बीच में गैप करके डाल रहा हूँ क्योंकि बड़ा एक सॉल्यूशन है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ कि प्लीज़ एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एसोसिएटिंग विद पावर सिस्टम। आपके पावर सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चैप्टर फर्स्ट, पावर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले तो वोल्टेज कंट्रोल सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। मतलब कभी कभी वोल्टेज अगर वेरी करेगा तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडक्टिव लोड। तो वोल्टेज कंट्रोल एक बहुत बड़ा पैरामीटर है पावर सिस्टम में, क्योंकि वोल्टेज पे पावर सिस्टम टिका हुआ है, आपको पता है ये चीज़। तो इन द इंटरकनेक्टेड सिस्टम वोल्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड रिमेन कॉन्स्टेंट बट मे बी डिक्रीज ड्यू टू द हाई इंडक्टेंस लोड ड्यू टू द समर। तो शंट कैपेसिटेंस आर यूज। तो इसलिए हम शंट कैपेसिटेंस यूज़ करके क्या करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल। इसलिए बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं पावर सिस्टम में जो वोल्टेज कंट्रोल करना सिखाती हैं। दूसरा क्या है आपका, कम्युनिकेशन फैसिलिटी इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड अ बेटर ऑपरेशन बिकॉज फ्रिक्वेंसी इज़ कंजेस्टेड। मतलब कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर प्रॉब्लम ही आती है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, PLCC, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। जब आप स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ेंगे तब आपको PLCC के बारे में बताया जाएगा कि कैसे कैरियर से कम्युनिकेशन किया जाता है ताकि हमारा मैसेज क्या ना हो, चेंज ना हो जाए। दूसरा जो है, और एक और चीज़ ध्यान रखिए, फाइबर ऑप्टिक्स की डिजिटल वेव सिस्टम भी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तीसरा है फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। फ्रिक्वेंसी कंट्रोल में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ये आपका 8 सेम या 7 सेम में आपको टॉपिक आएगा। अल्टरनेटर की जो स्पीड है उसको हम हेल्प से हम फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोड डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो उससे फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इन केस ऑफ पीक लोड फ्रिक्वेंसी इज़ लो, सो फ्रिक्वेंसी रिले विल बी यूज फॉर प्रोटेक्ट दिस कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जैसे कि है डिफरेंट स्टेज मीटर सेंसर्स प्लेस टू मेजर फॉर द लोड फोरकास्टिंग एंड फॉर नेसेसरी टू इंस्टॉल द रिकॉर्डर्स। तो ये भी वैसे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर जो मेन प्रॉब्लम्स है उस पर हमने फोकस किया है। जैसे कि शॉर्टेज ऑफ रिवर्स कैपेसिटी। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए उतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है और पीक लोड उससे ज़्यादा आ जाए, तो उससे क्या होता है, इफ़ केस ऑफ पीक लोड डिमांड इज़ वेरी मोर देन पावर जनरेशन इट इज़ इंडिकेट शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है हमारे लिए, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई की। और एक और जो मैंने यहाँ देखा हुआ है, सिंक्रोनाइजिंग पावर, सिंक्रोनाइजिंग प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द सिंक्रोनस जनरेटर, और सारे जनरेटर्स में अगर मान लीजिए सिंक्रोनाइज्म नहीं है तो वो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है फॉर द जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप देख रहे हैं, जैसे एक एक करके हमने देखा है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जैसे फ्रिक्वेंसी कंट्रोल है, वोल्टेज कंट्रोल है। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, अगर आप वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज कंट्रोल से आप रिएक्टिव पावर भी कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात फ्रिक्वेंसी कंट्रोल है। फ्रिक्वेंसी कंट्रोल डायरेक्टली बिल्कुल आप आगे आओगे तो आपको पता चलेगा एक्टिव पावर कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पावर सिस्टम से रिलेटेड जो आपको कुछ जो मेन कंसीडर करनी है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ये जो है मेन प्रॉब्लम्स हमने कंसीडर की हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट की पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो इस पर फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।